सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन, जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th बायोलॉजी से मैंने ये टॉपिक लिया है। तो इसके प्रीवियस टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 114 टू 115 आपको दिखेगा वहाँ पर ट्रांसलेशन। तो क्या होता है ट्रांसलेशन? तो सिंपली ट्रांसलेशन होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो सिंपल मैं लिखाऊंगा यहाँ पर, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, या प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, इन विच प्रोटीन्स आर बाय विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। तो जिस प्रोसेस में प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स कंबाइन हो जाते हैं, पॉलीमराइजेशन हो रही है। इसमें क्या हो रही है? इसमें पॉलीमराइजेशन हो रही है। किसकी? तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन कैसे बनता है? बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ जुड़ेगा, तीसरा, फिर चौथा, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, एक लंबी चेन बन जाएगी जिसमें बहुत अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हो गया जुड़ लेना। अमाइनो एसिड्स को आपस में, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है और एक प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, प्रोटीन बन जाता है। इतनी बात। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इसको क्या करें, और ज़्यादा थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल तक हम इसको डिफाइन अप करें, थोड़ा सा और ज़्यादा हम ट्रांसलेशन को डिफाइन अप करें, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो ट्रांसलेशन है ये एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें जो एमआरएनए पर जो कोड होता है, जो एमआरएनए पर जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, ये एमआरएनए है। तो एमआरएनए पर क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जो कोडान्स या जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडान्स। तो जो कोडान्स होते हैं एमआरएनए पर, वो कोडान्स किनको स्पेसिफाई करते हैं? वो बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को। तो एमआरएनए पर जो ये कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोड है, जिसको हम कोडान कहते हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो इन द फॉर्म ऑफ कोडान है उसको ट्रांसलेट करना, उसको डिकोड करना, ठीक है, उसको डिकोड करना इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात। तो मैं कहूँगा एमआरएनए क्या है? एमआरएनए पर है, इट इज एमआरएनए क्या है? एमआरएनए पर कोडान्स है। और कोडान्स क्या है? कोडान्स आर सिंपली द कोडेड फॉर्म, इट्स अ कोडेड इंफॉर्मेशन। कोडान क्या है? कोडेड इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। तो कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन इज नोन एज कोडान। और इस कोडान को डिकोड करना, इस कोडान को डिकोड करना। सो डिकोडिंग ऑफ दिस कोडेड इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए अबाउट द प्रोटीन। तो कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडान्स, इसको डिकोड करना क्या कहते हैं? इसी को डिकोड करना किसमें? इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडान्स एंड डिकोडिंग ऑफ दिस कोडेड इंफॉर्मेशन। इसी कोडेड इंफॉर्मेशन को क्या करना? डिकोडिंग ऑफ दिस कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन या इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो यहां तक ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलेशन क्या चीज है। अब देखते हैं हम ट्रांसलेशन जो होती है, वायर इट ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये कहां पर ऑकर होती है? ऑकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहां पर हो रही है? साइटोप्लाज्म। इट ऑकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन तो होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो इट ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म।
अब ये क्यों ऑकर होती है साइटोप्लाज्म में? क्योंकि इसमें ये ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये सारा प्रोसेस इनसाइड द राइबोसोम्स। अब हम, ये तो क्या हो गया, कहाँ पर ऑकर हो रही है, ऑकरेंस भी हमने देख ली। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन से कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन, कौन कौन सा चीज़ ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, तो कौन कौन सा कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट इसका एमआरएनए है, एमआरएनए का स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है। दूसरा, हमें ट्रांसफर आरएनए चाहिए, ठीक है। और तीसरा, राइबोसोम चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। इसके लिए एंजाइम्स भी वहां पर यूज हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पर फैक्टर्स भी यूज हो जाते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर्स वहां पर यूज होते हैं बहुत सारे। मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स और एक कंपोनेंट में जोड़ता हूं एंजाइम्स, ठीक है, जो एटीपी जो ये हो जाते हैं टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम्स, तो एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एज वेल एज इलॉन्गेशन फैक्टर्स। तो ये सारे किस में हो रहे हैं यूज? इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है इसके 3 स्टेप्स है। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म में क्या है? दैट मीन्स ट्रांसलेशन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलॉन्गेशन, और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। तो देयर आर 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स है जिनसे क्या होती है, जिनसे एक ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब देखो, अब मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसलेशन। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए कंटेन्स कोडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एमआरएनए पे क्या होती है? एमआरएनए कंटेन्स कोडेड इंफॉर्मेशन। इस पे होती है कोडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडान्स। लेकिन इन कोडान्स को रीड करने के लिए कौन होता है? देयर इज अ टीआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए किसके लिए होता है? टीआरएनए होता है टू रीड द कोड विच इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए के पास क्या होता है? टीआरएनए के पास एंटीकोडान होता है जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर किसके साथ करता है? विद द एमआरएनए कोडान्स। एंटीकोडान्स होते हैं, ठीक। और ये एंटीकोडान्स क्या होते हैं? ये कंप्लीमेंट्री होते हैं टू द एमआरएनए। तो एंटीकोडान्स, टीआरएनए में एंटीकोडान्स होते हैं और ये कंप्लीमेंट्री होते हैं किसके लिए? टू द कोडान्स, कंप्लीमेंट्री टू कोडान्स ऑन एमआरएनए। जो कोडान्स एमआरएनए पर होते हैं उसके ये कंप्लीमेंट्री होते हैं, कंप्लीमेंट्री टू कोडान्स ऑन द एमआरएनए। तो इस पर कोडान्स होते हैं एमआरएनए पर, और उनका कंप्लीमेंट्री कहां पर प्रेजेंट होता है? दैट इज एंटीकोडान, कि टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक। और टीआरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो एंटीकोडान्स में जो सीक्वेंस होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है टुवर्ड्स द एमआरएनए कोडान्स। तो ये क्या हो जाते हैं? ये टीआरएनए इसीलिए क्या हो जाता है? टीआरएनए मॉलिक्यूल्स इसीलिए रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये राइबोसोम्स के साथ ये अमाइनो एसिड्स को अटैच कर देते हैं और ये उनको कैरी करते हैं टुवर्ड्स द राइबोसोम, ठीक है। तो टीआरएनए का काम क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होते हैं ये, इनके एंटीकोडान्स कंप्लीमेंट्री होते हैं टू द कोडान्स ऑन द एमआरएनए, और इसीलिए क्या करता है? ये बाइंड करता है। टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए कैरी करता है, बाइंड करता है, ये बाइंड करता है अमाइनो एसिड्स को ये, और उसके बाद उनको क्या करता है? उनको ये कैरी करता है, कैरी टू राइबोसोम। तो उनको ये कैरी करता है टुवर्ड्स द राइबोसोम, और वहां पर करेक्टली ऑर्डर में इनको रख देता है और करेक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है। इतनी बात। एक सिंगल अमाइनो एसिड जो होता है
एक सिंगल अमाइनो एसिड इट मे बी कोडेड फॉर मोर देन वन कोडान। एक सिंगल अमाइनो एसिड जो होता है ये कोड हो सकता है एक से ज़्यादा कोडान्स, एक से ज़्यादा कोडान्स एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कोडान्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्टार्ट और एंड करते हैं किसको, ट्रांसलेशन को। क्योंकि एक से ज़्यादा कोडान्स एक अमाइनो एसिड को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। इसीलिए जो स्टार्ट कोडान होता है और जो स्टॉप कोडान होता है वो स्पेसिफिक कोडान्स होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कोडान्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्टार्ट और एंड करते हैं ट्रांसलेशन को, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद अब क्या हो रहा है, देखो अब पहली बात जो हो रही है किसमें, ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, पहले एक चीज हो रही है इसी इनिशिएशन में। इस इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इस इनिशिएशन में पहले होता है अमाइनो एसिड टीआरएनए जो अमाइनो एसिड टीआरएनए ये है टीआरएनए अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए होती है, ठीक है। अब वो क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, पहली प्रोसेस है इनिशिएशन। तो देखो इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इनिशिएशन में क्या हो रहा है, पहली प्रोसेस इनिशिएशन जो है, इनिशिएशन में पहला चीज क्या हो रहा है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। और ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस क्या करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ये क्या है, ये एक एंजाइम है। और ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम अमाइनो एसिड्स को लिंक करता है किसके साथ, टू देयर करस्पॉन्डिंग टीआरएनए। तो ये एक एंजाइम है विच लिंक्स, ये क्या कराता है, विच लिंक्स, जो लिंक करवाता है, विच लिंक्स अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड्स को क्या कराएगा, विच लिंक्स द अमाइनो एसिड्स विद किनके साथ, विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए। तो उनके स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ उनको जोड़ता है, ठीक है, उनके स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ उनको जोड़ता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड है चार्जिंग ऑफ डीएनए, चार्जिंग ऑफ डीएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ डीएनए। तो व्हाट इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ डीएनए, पहला प्रोसेस जो इस इनिशिएशन में होता है, फर्स्ट थिंग व्हाट हैपन्स, पहली चीज होती है चार्जिंग ऑफ डीएनए, चार्जिंग ऑफ नॉट डीएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम क्या कह रहे हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम अमाइनो एसाइलेशन भी कहते हैं। अमाइनो एसाइलेशन में क्या हो रहा है, एक एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, वो क्या करता है, वो लिंक करता है अमाइनो एसिड्स को विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए। और इसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एक, हाँ, एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी, बेसिकली वो जीटीपी प्रोवाइड करता है। तो ये जो लिंकिंग है, ये जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए बन जाता है, या मैं कहूँगा चार्जिंग ऑफ जो टीआरएनए हो रही है, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड बाइंड हो रहे हैं किसके साथ, विद द टीआरएनए। और जो अब जो ये बन गया, तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इसमें क्या होती है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ इस प्रोसेस में क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, बेसिकली जीटीपी फॉर्मेशन में होती है। अब एटीपी यहां पर यूज हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात होगी, पहले इनिशिएशन में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब जब ट्रांसलेशन बिगिन होती है, तो ट्रांसलेशन बिगिन कहां पर होती है, स्टार्ट कोडान। ये मान लो दिस इज द एमआरएनए स्ट्रैंड। तो ड्यूरिंग इनिशिएशन जब ट्रांसलेशन बिगिन होती है तो कहां पर बिगिन हो जाएगी, ये 5 प्राइमर है, ये 3 प्राइमर एंड है, ठीक। तो स्टार्ट कोडान पर ये भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट कोडान पर ये बिगिन हो जाएगी। और स्टार्ट कोडान क्या होता है, एयूजी, एयूजी। तो 5 प्राइमर एंड पर कौन सा कोडान होता है, एयूजी, ठीक है, एयूजी कोडान। तो ये जो स्टार्ट कोडान है एयूजी, ये इसको रिकॉग्नाइज करना है। तो ये कोडान है, ठीक है, ये स्पेसिफिक कोडान होता है,
ये स्पेसिफिक कोडान होता है किसके लिए? मैथोनिन के लिए। तो AUG किसको ये कोड करता है? मैथोनिन के लिए, मैथोनिन। तो ये एक स्पेसिफिक कोडान है विच कोड्स फॉर मैथोनिन, ठीक है। और ये ऑलवेज पहला अमाइनो एसिड होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। पहला अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन होता है? मैथोनिन होता है। तो मैथोनिन से ही दैट मीन्स इस AUG क्या है, यहां पर याद रखना है कि AUG क्या है, ये 5 प्राइमर एंड पर होता है, इट इज अ स्टार्ट कोडान। ये क्या होता है? स्टार्ट कोडान होता है ये। और फिर ये भी याद रखना है कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसका पहला अमाइनो एसिड कौन होता है? उसका पहला अमाइनो एसिड कौन होता है? मैथोनिन होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो 5 प्राइमर एंड है mRNA का, यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर राइबोसोम का कौन वाला हिस्सा आ जाएगा? देखो, राइबोसोम के 2 हिस्से होते हैं, आपने राइबोसोम्स हमने पढ़े हैं। राइबोसोम्स का एक होता है लार्जर पार्ट एंड स्मॉलर पार्ट, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। तो मान लो अगर ये ATS, ये यूकेरियोट्स में ATS राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लार्जर सब यूनिट इज नोन एज 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट इज नोन एज 40S। अब देखो 40S सब यूनिट आएगा और क्या हो जाएगा? वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ? विद द mRNA। तो आ गया यहां पर कौन सा? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, और बाइंड हो गया यहां पर 40S सब यूनिट आ गया और बाइंड हो गया एट द, कहां पर? एट दिस 5 प्राइमर एंड, जहां पर ये स्टार्ट कोडान था। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जो लार्जर 60S सब यूनिट होगा, वो 60S सब यूनिट भी आएगा और ज्वाइन हो जाएगा। और उसकी ज्वाइनिंग के लिए कौन सा जरूरत पड़ता है? उसकी ज्वाइनिंग के लिए जरूरत पड़ती है मैग्नीशियम आयन्स की, ठीक है। उसकी ज्वाइनिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीशियम आयन्स की। तो ये लार्जर सब यूनिट भी यहां पर ज्वाइन हो जाएगा, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट भी ज्वाइन हो गया 60S वाला, और ये क्या था? दिस इज 40S वाला। तो पहले कौन ज्वाइन होता है? 40S सब यूनिट पहले ज्वाइन हो जाता है और यहां पर एक कंप्लेक्स बन जाता है। दिस कंप्लेक्स इज नोन एज इनिशिएशन कंप्लेक्स। इनिशिएशन कंप्लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन कंप्लेक्स बन जाता है। तो पहले चार्जिंग ऑफ tRNA होगी, उसके बाद इनिशिएशन कंप्लेक्स बन गया। इनिशिएशन कंप्लेक्स में क्या होगा? 40S सब यूनिट ऑफ जो ATS राइबोसोम्स होते हैं उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। तो पहले स्मॉलर सब यूनिट आ गया और किसके साथ अटैच हो गया? वो स्टार्ट कोडान जो 5 प्राइमर एंड पर होता है उसके साथ वहां पर अटैच हो गया। तो अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है अब किसका? इलॉन्गेशन का। तो ये तो किस में हो रहा है? दिस इज, ये पहले हो रहा है किसमें? ये पहले हो रहा है इनिशिएशन में। तो ये किस में हो रहा है? पहली इनिशिएशन में। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो ये यहां पर ये जो AUG है, मतलब जो स्टार्ट कोडान है, स्टार्ट कोडान को किसने ढूंढा? स्टार्ट कोडान को ढूंढ लिया एक स्पेसिफिक tRNA जिसको हम इनिशिएटर tRNA कहते हैं। तो दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस स्पेसिफिक कोडान, दिस ये जो AUG है, दिस स्पेसिफिक कोडान इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर। ये रिकॉग्नाइज किससे होता है? बाय इनिशिएटर tRNA। तो इनिशिएटर tRNA किसको रिकॉग्नाइज करता है? इनिशिएटर tRNA रिकॉग्नाइज करता है AUG सीक्वेंस को, ठीक है। और उसके बाद ये राइबोसोम जो होता है, ये राइबोसोम फिट इन होता है कौन सा? 40S स्मॉल सब यूनिट, और उसके बाद 60S सब यूनिट भी एड अप हो जाता है और बन जाता है एक इनिशिएशन कंप्लेक्स। और अब क्या हो जाएगा? अब दूसरा फेज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इलॉन्गेशन। नाउ द सेकंड फेज कम्स, दैट इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है? देखो इलॉन्गेशन में होता है, हम जैसे कि वर्ड मीनिंग है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब हो गया एक्सपैंड करना, ठीक है। अब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स को जोड़ना है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ना है। तो जो ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का, उसके पास होते हैं 2 साइट्स। क्या होते हैं? 2 साइट्स। इसके पास 2 साइट्स होते हैं, एक P साइट और एक क्या साइट होती है? एक A साइट होती है, ठीक है। P और A साइट होते हैं लार्जर सब यूनिट में। और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, हमें पता है कि स्मॉलर सब यूनिट में क्या है? स्मॉलर सब यूनिट में mRNA स्ट्रैंड है ना, mRNA स्ट्रैंड है वहां पर। तो जो ही ये A और P साइट ये लार्जर सब यूनिट में होते हैं, अब क्या ये करेंगे?
जो राइबोसोम होता है, दो बाइंडिंग साइट्स होती है, पी साइट, ये पी साइट किसको होल्ड करती है, पी साइट होल्ड करती है पेप्टाइड चेन को, होल्ड इज द पेप्टाइड चेन। तो जो पेप्टाइड चेन बन रही होती है एमआरएनए से, जो पेप्टाइड चेन बन रही होती है आफ्टर अटैचिंग द अमाइनो एसिड्स, तो ये जो पी साइट होती है, पी साइट किसको होल्ड करती है, पेप्टाइड चेन को होल्ड करती है, होल्ड इज द पेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये जो ए साइट होती है, ये ए साइट क्या करती है, ये साइट होती है बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए से, तो ये एक्सेप्ट करती है, इट इज एन एक्सेप्टर साइट फॉर टीआरएनए। ए साइट क्या होती है, एक्सेप्टर साइट फॉर टीआरएनए। एक्सेप्टर साइट किसकी होती है, ये ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए यहां पर बाइंड हो जाता है, ठीक, इतनी बात। अब देखो, अब क्या हो जाता है, जब मैथोनीन, दैट मीन्स कौन सा वाला, मैथोनीन, तो जो बेसिकली होता है, जो इनिशिएटर होता है, जो इनिशिएटर क्या हो जाता है, जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है, ये ऑक्यूपाई करता है ये मैथोनीन, जो मैथोनीन, दैट मीन्स मैथोनीन क्या है, एयूजी। तो मैथोनीन वाला टीआरएनए, जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं, ये इनिशिएटर टीआरएनए कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ये बाइंड हो जाता है एट पी साइट, ऑक्यूपाइज पी साइट। ये ऑक्यूपाई कौन सी साइट करता है, ऑक्यूपाई पी साइट। तो ये पी साइट पर बैठ जाता है और पी साइट पर क्या करेगा, ये होल्ड करता है किसको, ये होल्ड करता है ये होल्ड करता है पेप्टाइड चेन को। अब जो दूसरी साइड होती है, जो दूसरा मतलब जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज था, उसने क्या किया था, उसने चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की थी, उसने टीआरएनए को किनके साथ जोड़ा था, अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ जोड़ा था। तो अब जो वो टीआरएनए होते हैं, जिनको अमाइनो एसिड टीआरएनए कहते हैं, वो कहाँ पर बैठेंगे, जो अमाइनो एसिड टीआरएनए होता है वो कंप्लीमेंट्री हो जाता है किसके, नेक्स्ट जो कोडान होता है, कंप्लीमेंट्री टू द नेक्स्ट कोडान, वो बाइंड हो जाता है कहाँ पर, ए साइड पर। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए कहाँ पर बैठ जाएंगे, अमाइनो एसिड टीआरएनए। तो अमाइनो एसिड टीआरएनए बैठ जाता है कहाँ पर, ये बैठ जाते हैं एट ए साइट, ठीक है, ए साइट पर ये बैठ जाते हैं। तो ए साइट किसके लिए होती है, एक्सेप्टर साइट ऑफ टीआरएनए। और टीआरएनए को जब चार्जिंग हो रही है, जब इनको लिंक किया जाता है टीआरएनए को अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ, तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ बाइंड किया जाता है और वो कहाँ पर बैठ जाते हैं, वो राइबोसोम के ए साइट पर बैठ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर इनको बाइंड होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, यहाँ ए साइट पर बैठने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, जीटीपी से। तो यहाँ पर जीटीपी हाइड्रोलिसिस होती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये बैठ जाते हैं किस पर, ए साइट पर। तो ए साइट पर बैठने के लिए वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी यील्ड होता है, मतलब एनर्जी यूज हो जाती है, और वह एनर्जी कहाँ से आती है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी आ जाती है। इतनी बात होगी। अब देखो, ये जो मैथोनीन होता है, दैट मीन्स जो इनिशिएटर जो होता है टीआरएनए, ये मैथोनीन मूव हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम पी साइट टू ए साइट, ठीक है। तो ये मैथोनीन टीआरएनए जो होता है, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, ये मूव हो जाता है, कहाँ से मूव हो जाएगा, मूव्स फ्रॉम ए साइड टू, ये मूव हो जाता है फ्रॉम पी साइड टू ए साइड, मूव्स फ्रॉम पी साइड से लेकर ए साइड तक मूव हो जाता है, पी साइड टू ए साइड ये मूव हो जाता है, ठीक है। पी साइड टू ए साइड ये मूव हो जाता है। क्यों होता है मूव, ताकि ये एक नए अमाइनो एसिड्स को ये बॉन्ड करे, न्यू जो नया अमाइनो एसिड है उसको ये बॉन्ड करे, ठीक है, और ये स्टार्ट करे किसका, स्टार्ट करिए ग्रोथ ऑफ द पेप्टाइड का। तो जो मैथोनीन है ये मूव हो जाता है फ्रॉम पी टू ए साइड, सिंपली क्या किस लिए होता है, टू बॉन्ड टू द न्यू अमाइनो एसिड, ठीक है। तो मैथोनीन टीआरएनए मूव्स फ्रॉम पी साइड टू ए साइड, किस लिए, टू बॉन्ड टू न्यू अमाइनो एसिड। तो नए अमाइनो एसिड को बॉन्ड करने के लिए, बाइंड करने के लिए, ठीक है, बाइंड करने के लिए मूव हो जाता है फ्रॉम ए साइड टू पी साइड, फ्रॉम पी साइड टू ए साइड। और जब ये मूव हो जाता है तो अब क्या हो जाएगी, नाउ स्टार्ट हो जाती है क्या, ग्रोथ ऑफ पेप्टाइड। तो स्टार्ट हो जाता है क्या, ग्रोथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या सिंपली ग्रोथ ऑफ पेप्टाइड चेन स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्ट हो जाता है ग्रोथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन्स इलॉन्गेशन स्टार्ट हो रही है। अब ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल किस में है, पी साइड पर। अब ये टी साइड जब ये मूव हो रहा है तो ये पी साइड पर रहेगा ही नहीं, और जब ये पी साइड छोड़ देता है, ठीक है, तो जब ये पी साइड पर होता ही नहीं है तो ये लीव किसको करता है, इट लीव्स द
ये लीव करता है किसको, राइबोसोम को। तो जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है जो पी साइड पर होता है, ठीक है, पी साइड पर जो टीआरएनए होता है ये मूव हो गया टू एट साइड, बाइंड कर दिया इसने, क्या नए अमाइनो एसिड को बाइंड करता है और ये स्टार्ट करता है ग्रोथ ऑफ द पेप्टाइड को। और जो टीआरएनए होता है, ठीक है, जो टीआरएनए होता है कहाँ पर, टीआरएनए मॉलिक्यूल जो पी साइड पर होता है वो क्या करता है, वो वहाँ पर अब होता ही नहीं है, ठीक है, नो लॉन्गर देयर। तो उससे क्या हो जाता है, तो वो लीव कर देता है किसको, राइबोसोम को वो लीव कर देता है। उसके बाद जो ये राइबोसोम होता है, ठीक है, ये राइबोसोम ट्रांसलोकेट हो जाता है अक्रॉस, मतलब अलोंग द एमआरएनए। जो राइबोसोम होता है ये राइबोसोम ट्रांसलोकेट हो जाता है क्या, अलोंग द एमआरएनए, ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा मतलब मूव करेगा। तो जब एमआरएनए के स्टैंड पर ये राइबोसोम ट्रांसलोकेट होता है, मतलब पोजीशन, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है ये, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, अलोंग द एमआरएनए ये क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेट होता है और ये मूव करता है टू द नेक्स्ट कोडान। तो पहले कोडान पर, उसके बाद ये मूव हो जाएगा, मूव करेगा तो नेक्स्ट कोडान पर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट कोडान पर ये आ जाता है कौन, ये राइबोसोम। और उसके बाद ये जब नेक्स्ट कोडान पर आता है तो वहाँ पर ये इसको फिर से एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो वहाँ से फिर से हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी हो जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो जो ग्रोइंग पेप्टाइड है, ये ग्रोइंग पेप्टाइड कहाँ पर अब पहुँच जाता है, पी साइड पर, ठीक है। तो ग्रोइंग पेप्टाइड जो होता है ये लाई कहाँ पर करता है, पी साइड पर। और जो ये ए साइट होती है, ये ए साइट किसके लिए अब खुली होती है, नेक्स्ट अमाइनो एसिड टीआरएनए के लिए अब ये खुली पड़ जाती है और ये एक साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। तो क्या हुआ, देखो अब ये राइबोसोम है, राइबोसोम अक्रॉस ये अलोंग द एमआरएनए चलेगा। और जब ये अलोंग द एमआरएनए चलता है तो ये क्यों चलता है, क्योंकि ये नेक्स्ट कोडान को क्या करेगा, रीड आउट करेगा, ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट कोडान पर चले जाएगा। तो जब ये नेक्स्ट कोडान पर चला जाता है, ठीक है, कौन, ये राइबोसोम, तो उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी हो जाता है। और जब ये हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, इसी तरीके से एक पेप्टाइड चेन ग्रो होती है। तो एक पेप्टाइड मतलब ये मूव करता है टू द नेक्स्ट कोडान, उसके बाद नेक्स्ट कोडान एनर्जी यूज़ करता है और पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो हो रही है, मतलब ये अटैच कर देता है अमाइनो एसिड्स को, ये अटैच कर देता है एक एक को, जब ये एक एक कोडान पर मूव होता है, जब ये मूवमेंट करता है राइबोसोम। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, इसी तरीके से जो ये ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है ये पहुंच जाती है कहाँ पर, पी साइड पर। और जो ए साइड होता है, ए साइड अब खुली होती है किसके लिए, बाइंडिंग ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड टीआरएनए। तो ए साइट अब खुली होती है किसके लिए, फॉर बाइंडिंग द नेक्स्ट अमाइनो एसिड टीआरएनए, और एक साइकिल कंप्लीट हो जाता, ये कंटिन्यू हो जाता है। इसी तरीके से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बन जाती है, किस डायरेक्शन में बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जब भी बनती है ये एन टू सी टर्मिनल डायरेक्शन में बनती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑलवेज किस डायरेक्शन में बनती है, एन टू सी डायरेक्शन में पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑलवेज फॉर्मड इन एन टू सी डायरेक्शन, ठीक है। और फाइनल सी टर्मिनल पर होता है फाइनल अमाइनो एसिड। इतनी बात, ये तो इलॉन्गेशन हो गई। और इलॉन्गेशन में क्या हो जाता है, इलॉन्गेशन में कुछ फैक्टर्स भी यूज होते हैं जिनको हम इलॉन्गेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर्स कहते हैं। EIF4B ये यूज होता है, ये एक इलॉन्गेशन फैक्टर है जो यूज होता है ड्यूरिंग द इलॉन्गेशन रिएक्शन। उसके बाद होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के दौरान क्या हो जाता है, टर्मिनेशन के दौरान स्टॉप हो जाती है क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो तीन स्टॉप कोडान्स है, ये 3 स्टॉप कोडान्स एंटर करते हैं क्या, 3 स्टॉप कोडान्स, 3 स्टॉप कोडान्स एंटर करते हैं किस पर, दे एंटर इनटू द, ये एंटर करते हैं ए साइड पर, एंटर्स ए साइड। तो ए साइड पर ये एंटर हो गए और वहां ए साइड पर इन स्टॉप कोडान्स को बाइंड करने के लिए कोई भी कोडान नहीं होता है, और इसलिए क्या हो जाता है, देयर इज ए साइड पर नो कोडान फॉर, नो टीआरएनए फॉर बाइंडिंग, नो टीआरएनए फॉर बाइंडिंग स्टॉप कोडान्स, नो टीआरएनए फॉर बाइंडिंग स्टॉप कोडान्स। तो स्टॉप कोडान्स को बाइंड करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। और जब कोई भी टीआरएनए नहीं होता है स्टॉप कोडान्स को बाइंड करने के लिए, तो क्या हो जाता है, वहां पर जो पेप्टाइड होता है, ठीक है, और जो टीआरएनए कहां पर होता है, पी साइड पर, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पेप्टाइड होता है और जो टीआरएनए होता है पी साइड पर, जो पी साइड पर टीआरएनए होता है, ए साइड तो खाली होती है, मतलब ए साइड पर ये आ गए तो वहाँ पर कोई टीआरएनए मॉलिक्यूल इनको बाइंड करने के लिए नहीं है, टीआरएनए मॉलिक्यूल कोई बाइंड करने के लिए नहीं है। तो जो पी साइड पर टीआरएनए था, पी साइड पर जो टीआरएनए होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो पी साइड पर जो टीआरएनए है वो क्या हो जाता है,
पी साइड टीआरएनए क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो जब हाइड्रोलाइज ये हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप कोडान्स को कोई भी बाइंड नहीं कर पाता है टीआरएनए, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है इनटू द साइटोप्लाज्म, तो इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ, तो यहां पर हो जाता है रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू साइटोप्लाज्म, पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो जो ये स्मॉल और लार्जर सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, ये भी उसके बाद क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है। तो जब ये चीज़ होती है उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के सब यूनिट्स भी लार्जर और स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल और लार्जर सब यूनिट, ये भी क्या हो जाते हैं, लार्जर सब यूनिट, ये भी डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं और नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल बिगिनस, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो टर्मिनेशन के लिए पता ही है कि टर्मिनेशन स्टॉप कोडान्स कौन होते हैं, एयू या यूए, यूएजी, ठीक है, और यूजीए। तो ये 3 स्टॉप कोडान्स है। तो यहां पर टर्मिनेशन स्टॉप हो जाती है। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ द